थीं। अच्छा, अब जरा उनके निजी जीवन की तरफ आते हैं। तो जानकारी यह है कि धर्मेंद्र जी के साथ उनका रोमांस तुम हंसी मैं जवान के सेट पर शुरू हुआ था 1970 में। जी, और यहाँ एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सामने आती है जिसका जिक्र इन स्रोतों में है। धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा थे, बच्चे भी थे। हाँ, और उस वक्त के हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी करना मुमकिन नहीं था। तो जानकारी के अनुसार इस सिचुएशन से निकलने के लिए 1980 में उन्होंने कथित तौर पर पहले इस्लाम धर्म अपनाया ताकि दूसरी शादी लीगल हो सके, और फिर पारंपरिक अयंगर रीति रिवाज से भी शादी हुई। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बातें उपलब्ध स्रोतों पर आधारित हैं और इन पर काफी चर्चा भी होती रही है। इस शादी से उनकी 2 बेटियां हुई, ईशा देओल 1981 में और आहाना देओल 1985 में। हाँ, और ईशा ने भी बाद में एक्टिंग में अपना करियर बनाया। तो ये तो हुई उनके निजी जीवन की बात, लेकिन सार्वजनिक तौर पर डांस हमेशा उनकी पहचान रहा। बिल्कुल, एक्टिंग में टॉपर होने के बाद भी वो इंडिया की टॉप भारतनाट्यम डांसर बनी रहीं। देश विदेश में शोज किए, मुंबई में अपना डांस स्कूल भी खोला, नाट्य विहार कला केंद्र, और अपनी बेटियों को भी ट्रेन किया उन्होंने क्लासिकल डांस में। उन्हें अक्सर क्लासिकल डांस और बॉलीवुड के बीच एक पुल की तरह देखा जाता है। सही बात है, उन्होंने फिल्मों में भी अपने डांस से क्लासिकल आर्ट्स को बड़े ऑडियंस तक पहुंचाया। ये कला के लिए उनका डेडिकेशन दिखाता है। और इसी योगदान के लिए उन्हें साल 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं। एक्टिंग और डांस के बाद उन्होंने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया। हाँ, ये भी एक पहलू है उनके करियर का। 1992 में फिल्म डायरेक्ट की, दिल आशना है। उसमें दिव्या भारती थी और एक नया लड़का था, शाहरुख खान। हाँ, वो शाहरुख खान की शुरुआती फिल्मों में से है। फिर 1995 में एक टीवी सीरियल मोहिनी डायरेक्ट किया, जिसमें वो खुद भी थी। और 2011 में टेल मी ओ खुदा मनाई, जिसमें धर्मेंद्र जी और बेटी ईशा देओल ने काम किया। ये दिखाता है कि उनमें कैमरे के पीछे रहकर भी कहानी कहने की इच्छा थी, एक क्रिएटिव कंट्रोल की चाह थी। हालांकि डायरेक्शन में उन्हें शायद उतनी कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली जितनी एक्टिंग में मिली, पर यह कोशिश उनकी वर्सेटैलिटी दिखाती है। और फिर आया एक और बड़ा बदलाव उनके